धनंजय कुमार की ओर से आप सभी को हार्दिक नमस्ते और इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है जो वास्तव में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए समर्पित है। हमारे प्यारे माता पिता, संपूर्ण परिवार, सभी आदरणीय रिश्तेदार, हमारे पूज्य दादा दादी और विशेष रूप से उन समर्पित शिक्षकों के लिए जिनकी मुख्य और प्राथमिक रुचि हमारे बच्चों को उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की ओर सफलतापूर्वक ले जाने में है। 3 दशकों या उससे भी अधिक समय तक वैश्विक शिक्षा प्रणालियों पर गहन शोध करने के बाद मैंने जिन कई महत्वपूर्ण विषयों को पाया है, उनमें से एक यह है कि सामान्यतः नियमित शैक्षणिक स्कूलों में जो चीज वास्तव में गायब है वह है आत्मज्ञान। यह केवल उन विषयों में से एक है जिनका मैंने अन्यत्र भी विस्तार से उल्लेख किया है। ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषय भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक विशेष विषय पर विस्तार से बात करूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से प्राथमिक स्कूल और उच्च विद्यालय बाहरी चीजों के बारे में, विभिन्न वस्तुओं के बारे में और विभिन्न घटनाओं के बारे में, हर उस चीज के बारे में जो आप अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उस पर आधारित है। आपके अंदर ज्ञान धीरे धीरे डाला जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज गायब है वह है आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता। सिर्फ सीखना ही नहीं, बल्कि यह भी समझना कि कैसे सीखना है और कौन सीख रहा है, यानी छात्र स्वयं। अब यह ऐसी चीज है जिसे बच्चे आपसे सीधे तौर पर कभी नहीं कहेंगे, मुझे आत्म जागरूकता दो, क्योंकि अपनी ही तरह से वे जन्म से ही आत्म जागरूकता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उस आत्म जागरूकता का अधिकांश भाग उनके अपनी इंद्रिय परसेप्शंस, अपनी दिशा, वे कहाँ हैं आदि, उनकी स्थिति और उनके आसपास के लोगों और वस्तुओं के साथ उनके संबंध से उत्पन्न हो रहा है। तो वे एक शांत तरीके से इस बात से अवगत हैं कि मैं दुनिया से जुड़ रहा हूं, लेकिन मैं वास्तव में कौन हूं और मैं इस व्यापक दुनिया से कैसे जुड़ रहा हूं, ये गहरी समझ अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। और ये महत्वपूर्ण पहलू पूरी शिक्षा यात्रा के दौरान और शायद उसके बाद भी उसी तरह से एक निरंतर चुनौती बनी रहती है। तो मैंने कुछ सवालों के बारे में सोचा जिनसे शुरुआत की जा सकती है। यह शिक्षकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि समय समय पर आप बच्चों से उनके बारे में कुछ ऐसे सवाल अवश्य पूछें जो उन्होंने पहले कभी महसूस न किए हों। वे कहते हैं, ओ हाँ, यह एक ऐसा सवाल है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ। और इसके साथ ही वे ज्ञान और बुद्धिमत्ता के गहन विषय को केवल एक अध्ययन या जानकारी की वस्तु तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से जोड़ सकते हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो मैं ऐसी 20 उदाहरणात्मक सवालों की एक विस्तृत सूची पढ़कर सुनाऊंगा और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि इसे स्क्रीन पर पूरी तरह से दिखाएं। यह एक स्क्रीन पर शायद पूरी तरह से फिट नहीं हो सकता और स्क्रीन इतनी लंबी अवधि तक स्थिर भी नहीं रह सकती। तो आप हमेशा दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अंत में इन सवालों की सूची की एक प्रति के बारे में पूछ सकते हैं। और ये सभी सवाल नहीं हैं जो इसके लिए प्रासंगिक हैं, केवल 20 ऐसे सैकड़ों अन्य सवाल हो सकते हैं जिन्हें हम समय समय पर आपकी जानकारी में ला सकते हैं। तो पहला सवाल है, अंतर क्या है? यह आप बच्चों से पूछ रहे हैं। बच्चों, मुझे बताओ कि तुम और तुम्हारी दर्पण छवि में क्या महत्वपूर्ण अंतर है। जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम अपनी एक स्पष्ट छवि देखते हो। तुम्हारे और उस छवि के बीच क्या वास्तविक अंतर है जो तुम आईने में देखते हो? इस पर थोड़ा विचार करो और मुझे बताओ। दूसरा सवाल, ऐसी किसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें वास्तव में सुंदर लगती है। ऐसी किसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत सुंदर या फिर बहुत बदसूरत लगती है। 2 अलग अलग चीजों के बारे में सोचो।
एक जो तुम्हें बेहद सुंदर लगती है और दूसरी जो तुम्हें बिल्कुल बदसूरत लगती है। बताओ कि कौन सी विशेष और महत्वपूर्ण विशेषताएं उस चीज को इतना सुंदर या इतना बदसूरत बनाती हैं। बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि वह चीज सुंदर है और क्यों वह सुंदर नहीं है। इसका विस्तार से वर्णन करो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखो और उसे स्पष्ट रूप से दिखाओ। तीसरा सवाल, उन समयों या पलों का विस्तार से वर्णन करो जब तुम वास्तव में खुश महसूस करते हो। सिर्फ ये नहीं कि क्या चीज तुम्हें खुश करती है, जैसे कुछ हुआ या कुछ मिला जिससे तुम अत्यधिक खुश हुए, बल्कि उस चीज में ऐसा क्या विशेष है जो तुम्हें इतना अधिक खुश करता है। उस विशिष्ट पल का सजीव और विस्तृत वर्णन करो जब तुम पूरी तरह से खुश थे। एक विस्तृत अनुच्छेद लिखो और जब तुम दुखी या नाखुश थे उन पलों का भी गहराई से वर्णन करो। जब तुम वास्तव में नाखुश, बहुत दुखी या अत्यधिक चिंतित महसूस करते हो, बस इसका वर्णन करो। तुम कैसा महसूस करते हो और क्यों। ठीक है। नंबर 4, उस चीज का वर्णन करो जिसे तुम एक बहुत ही ज्यादा लंबा और विस्तारित समय मानते हो। लंबा समय क्या होता है? तुम्हें कई तरह के जवाब मिल सकते हैं और फिर तुम उन जवाबों की व्याख्या और समझा सकते हो कि उनका क्या मतलब है। एक लंबा समय शायद 10 दिन या 1 महीना, 1 साल या एक बहुत लंबा समय 100 साल तक भी हो सकता है। और फिर इसे सौरमंडल की विशाल और असीमित उम्र या समाज के सभ्यता और संस्कृति पर धीरे धीरे पड़ने वाले गहरे और व्यापक प्रभावों के संदर्भ में रखो, जो सैकड़ों या हजारों साल तक निरंतर और लगातार चल सकते हैं। या आज की दुनिया में जो वर्तमान प्रवृत्ति है, अगर तुम उसी रास्ते पर लगातार और निरंतर चलते रहो तो शायद 1 लाख या 2 लाख साल बाद हमारी पृथ्वी पर क्या होगा, इसकी कल्पना करो। लेकिन शुरुआत में उस चीज का वर्णन करो जिसे तुम लंबा समय मानते हो। नंबर 5, उस एक क्रिया का वर्णन करो जो तुम करते हो या कोई ऐसा काम जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा। यह केवल अभी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, चाहे तुम अच्छा महसूस करो या बुरा, या तुम्हें इसकी बहुत जरूरत थी और तुम्हें मिल गया। एक ऐसी क्रिया का वर्णन करो जो तुम एक बार या बार बार करते हो। कोई ऐसी चीज जो तुम बार बार कर रहे हो। एक उपयुक्त उदाहरण ढूंढो या शायद तुम उन्हें कुछ अच्छे उदाहरण दे सकते हो और उनमें से एक ऐसा उदाहरण चुनो जो तुम्हारे व्यक्तिगत भविष्य को बहुत अधिक प्रभावित करेगा और दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण काम जो संपूर्ण मानवता के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। उन्हें अपने व्यक्तिगत भविष्य से लेकर समाज के व्यापक भविष्य तक सोचने दो। यह एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी अभ्यास है। नंबर 6, उस आखिरी विचार का विस्तार से वर्णन करो जो कल रात सोने से ठीक पहले तुम्हारे मन में आया था। अब ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहेगा, लेकिन उनसे कहो, ठीक है, आज शाम, आज रात जब तुम सोने जाओ तो आराम करो, धीरे धीरे सांस लो और फिर अपने मन का अवलोकन करो और देखो कि वह आखिरी चीज क्या थी जिसके बारे में तुमने सोचा था, इससे पहले कि सुबह तुम्हें याद ही न रहे कि तुमने क्या सोचा था। अब उन्हें यह जरूर समझा दो कि पूरी रात यह मत सोचते रहना कि आखिरी विचार कौन सा था। बस उनसे पिछली रात के बारे में एक साधारण सवाल पूछो, क्या सोने से पहले तुम कुछ सोच रहे थे? उन्हें यह मत कहो कि सोने से पहले कुछ सोचो। बस उन्हें यूं ही पूछ लो और जरूरी नहीं कि हर कोई जवाब दे। कुछ बच्चे जवाब देंगे, तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम सोने गए थे तो क्या तुम कुछ सोच रहे थे? वह क्या था? नंबर 7, कृपया विस्तार से बताएं कि खोज, आविष्कार और सृजन के बीच क्या महत्वपूर्ण अंतर है। इन तीनों अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। कुछ उदाहरण पूछो और जब वे जवाब दें तो उनसे पूछो, तुम्हें इनमें से वास्तव में कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? क्या आपको यह खोज पसंद आई, वह आविष्कार या कुछ नया और रचनात्मक सृजन करना सबसे अधिक पसंद आया? ये रोल मॉडल के बारे में है। सभी बच्चे किसी न किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। काश मैं भी ऐसा होता।
ये कोई स्टार हो सकता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, संगीतकार, लेखक, शिक्षक या कोई ऐसा जिसे वे जानते हों। वे सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। ठीक है, यही है रोल मॉडल। तो उनसे कहो कि अपने रोल मॉडल की कुछ मुख्य और विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। इससे उनके अंदर की भावना पता चलेगी कि वे क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। नंबर 9, क्या उन सभी महत्वपूर्ण चीजों की एक विस्तृत सूची बनाओ जो वास्तव में तुम्हारे दैनिक जीवन को संभव और सुचारू बनाती है। बस एक सूची बनाओ, कोई भी क्रम में। यह जरूरी नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण हो, बस हर उस चीज की सूची बनाओ जो तुम्हारे जीवन को संभव बनाती है। तुम जीवित हो क्योंकि वे सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजें हैं। नंबर 10, धरती माता को एक हार्दिक, विस्तृत और भावुक पत्र लिखो। वे क्या कहेंगे? और इसी तरह अगर तुम्हें कोई एलियन दिखे तो उसे भी एक विस्तृत और लंबा पत्र लिखो। जो इंसानों जैसा बिल्कुल न दिखता हो, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी न की जा सके, और जो अचानक आसमान से प्रकट हो जाए या गिर जाए और तुम्हारी भाषा न समझे, न ही किसी इंसान जैसा दिखे या व्यवहार करे, तो मान लो कि वह एक एलियन है। और यहाँ तक कि और फिर एलियन चला जाता है, और अगर तुम्हें उसके साथ संवाद करना हो तो तुम क्या कहोगे? या इससे भी अच्छा पत्र लिखा जा सकता है, जैसे लोग एलियन के बारे में बात करते हैं, है ना? उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं या उनसे कैसे मिले। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे एलियन को पत्र लिख सकते हो जिसे तुमने कभी नहीं देखा और जो धरती पर नहीं आया, तो तुम उस एलियन को धरती के बारे में क्या बताना चाहोगे? ठीक है, एक एलियन को एक पत्र लिखो। नंबर 12, वे 10 सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सवाल कौन से हैं जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं जब तुम उनके बारे में गहराई से सोचते हो? ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब तुम्हें पता है, बल्कि ऐसा सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। तो बस 10 ऐसे सवालों की सूची बनाओ जो तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं और जिनका जवाब तुम्हें नहीं पता। अगर वे 7 या 8 ही लिखते हैं तो वह भी ठीक है। बस उन्हें प्रेरित करो कि वे महत्वपूर्ण सवालों की सूची लिखें, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से। नंबर 13, तुम्हें शिक्षित होने की सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या लगती है? तुम क्यों शिक्षित होना चाहते हो? अगर तुम उनसे पूछो, क्या तुम शिक्षित होना चाहते हो? संभवतः सभी बच्चे कहेंगे, हाँ हाँ हाँ, मैं शिक्षित होना चाहता हूँ। उनसे पूछो, सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या है? उन्हें लिखने दो, शायद एक लाइन में ही। नंबर 14, हर बच्चे का एक अपना नाम होता है ना? तो उनसे यह पूछो, अगर तुम्हारा नाम पूरी तरह से बदल दिया जाए तो क्या तुम एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन जाओगे? दूसरे शब्दों में, क्या तुम्हारा नाम वास्तव में अनोखा और विशिष्ट है, या वह नाम तुम्हारी पहचान है? क्या तुम उस नाम से खुद को पूरी तरह से जोड़ते हो? या अगर अचानक तुम्हें कोई नया नाम दे दिया जाए या तुम्हारा नाम पूरी तरह से बदल दिया जाए, तो क्या तुम एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन जाओगे, या फिर चाहे तुम्हें कोई भी नया नाम दिया जाए तुम वही रहोगे? नंबर 15, तुम्हें यह कैसे पता चलता है कि तुम वास्तव में भूखे हो, प्यासे हो, या तुम्हें कोई दर्द महसूस हो रहा है? बच्चे परिचित होंगे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे शरीर या मन में क्या होता है? तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम भूखे हो, प्यासे हो, या तुम्हें दर्द हो रहा है? नंबर 16, तुम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक लक्ष्य किसे मानते हो? जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी प्राथमिकता, तुम्हारा वास्तविक और अंतिम लक्ष्य वास्तव में क्या है? नंबर 17, जब तुम कोई गाना सुनते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह तुम्हें खुश कर रहा है या नहीं? क्या वह संगीत तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि सारी संगीत मूल रूप से ध्वनि तरंगों का एक संग्रह है, और कुछ संगीत सुनकर तुम्हें खुशी महसूस होती है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो।
कुछ संगीत के लिए तुम सोचते हो, ठीक है, इस तरह का संगीत बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि जो संगीत तुम सुन रहे हो वह अच्छा है, तुम्हें पसंद है या नहीं? या ये कोई गाना भी हो सकता है, केवल संगीत रचना नहीं बल्कि उसमें स्वर भी हो सकते हैं। बस मान लो कोई गाना है। अगर तुम कोई गाना सुनते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह तुम्हें अच्छा या खुश महसूस कराता है? इसके बारे में लिखो। संख्या 18। तुम्हारी दो आंखें, दो नाक के छेद और दो कान क्यों हैं, लेकिन मुंह सिर्फ एक ही क्यों है? यह एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। ये एक मजेदार सवाल है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि वे इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। और निश्चित रूप से तुम उत्तरों पर चर्चा करने से पहले खुद भी देख सकते हो और उत्तर खोजने की कोशिश कर सकते हो। उन्हें तुम्हारी दो आंखें, दो नाक के छेद, दो कान क्यों हैं, लेकिन मुंह सिर्फ एक ही क्यों है? शरीर के प्रति जागरूकता। संख्या 19। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सपने आखिर कहां से आते हैं? पहले उनसे पूछो, क्या आप में से किसी ने कभी कुछ सपना देखा है? अगर वे नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर वे कहते हैं मैंने सपना देखा, कहो ठीक है, वह क्या था? वे सपना बताएंगे। फिर उनसे पूछो वो सपना कहां से आया और वह कहां हो रहा था। उन्हें सोचने दो। और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आखिरी है नंबर 20, जो कि बहुत ही खास है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है या तुम्हारी आलोचना करता है तो उस समय तुम वास्तव में कैसा महसूस करते हो? तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं? विस्तार से बताओ, सिर्फ एक शब्द में अच्छा या बुरा नहीं। अगर बच्चा कहता है जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे अच्छा लगता है, ये जवाब पर्याप्त नहीं है। उन्हें विस्तार से बताने दो कि अच्छा महसूस करना क्या है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है या आलोचना करता है तो तुम क्या महसूस करते हो? विस्तार से बताओ, सिर्फ एक शब्द में अच्छा या बुरा नहीं। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आइए बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करें और उनकी जिज्ञासा को जगाएं, क्योंकि हमारा भविष्य, सबका भविष्य इसी पर निर्भर करता है।